अक 29 हिंदी। अध्याय 281, अध्याय 174, पहचान। जिद्दी लियू यो मलोन टॉवर में फिर से प्रवेश करता है। अंडरस्कोर 3। आखिरकार मलोन टॉवर की अंतिम 10 मंजिलें। उन मंजिलों पर प्रत्येक गार्जियन अंतिम चरण टियर 6 शक्ति तक पहुंच चुका है। झांग चू ने लू शेंग के विचारों को समझ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हो, क्या आप इसे आजमाने में रुचि रखते हैं? मलोन टॉवर न केवल शक्ति का परीक्षण है, बल्कि इसके अंदर के संरक्षकों के साथ मुकाबला करना भी आपकी उत्कृष्ट तकनीकों और मार्शल आर्ट की अंतर्दृष्टि को निखारने का एक शानदार तरीका है। आखिरकार, ये जगह सम्राट बाई ने स्वयं बनाई थी। झांग चू की बातें सुनकर लू शेंग की जिज्ञासा पूरी तरह से बढ़ गई। अंतिम 10 मंजिलें, जिनमें से प्रत्येक में अंतिम चरण की छठी शक्ति है ना? लू शेंग के दिल में अचानक एक मजबूत लड़ाई की भावना उमड़ पड़ी। इससे पहले कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान लू शेंग मलोन टॉवर के शीर्ष तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाया था, लेकिन अब स्थिति अलग हो सकती है। हालांकि असली मलोन टॉवर अधिक चुनौतीपूर्ण है, लेकिन परीक्षा के बाद से लू शेंग की ताकत काफी बढ़ गई है। अंतिम चरण टियर 5 साधना, 2 तारकीय तकनीकें और यहां तक कि आशीर्वाद में दीप्ति की मुहर भी। लू शेंग स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास से भरा हुआ था। तो क्या मैं तुम्हें वहां ले जाऊं? लू शेंग की आंखों में युद्ध की भावना घूमते हुए देखकर झांग चू थोड़ा मुस्कुराया। लू शेंग ने सिर हिलाया, फिर झांग चू का अनुसरण किया। तलवार पूछताछ पत्थर के साथ ग्रह को छोड़कर 1-0 पर पहुंच गया। झांग चू ने अपना हाथ हिलाया, जिससे एक रहस्यमयी ऊर्जा बिखर गई, जिससे आगे का शून्य तुरंत विकृत हो गया। फिर लू शेंग की आंखों के सामने 108 मंजिल वाला एक विशाल काले पत्थर का टावर खड़ा हो गया। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान लू शेंग ने मलोन टॉवर में सीधे प्रवेश किया, बिना उसका वास्तविक स्वरूप देखे। पत्थर के टॉवर पर काले ड्रैगन उकेरे गए थे, उनकी आंखें असाधारण रोशनी से चमक रही थीं। मानो वे वास्तविक विशालकाय ड्रैगन हो, जो शक्तिशाली आभा बिखेर रहे हो। यह मलोन टॉवर है। जो भी इसमें प्रवेश करता है वह 10 साल तक अंदर रह सकता है, बशर्ते उसे बाहर न निकाला जाए और 10 साल की सीमा पार न की जाए। झांग चू ने उसके बगल से परिचय कराया। यह सुनकर लू शेंग का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। भले ही वह इस बार मलोन टॉवर पर विजय प्राप्त न कर सके, लेकिन वह अंदर साधना जारी रख सकता था और अपनी ताकत बढ़ने पर फिर से कोशिश कर सकता था। 10 वर्ष। क्या यह अंतिम चरण टियर 6 शक्ति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है? लू शेंग थोड़ा मुस्कुराया, फिर आगे बढ़ा, सीधे मलोन टॉवर में प्रवेश किया। जैसे ही लू शेंग अंदर दाखिल हुआ, स्टार रिवर फैक्शन के छात्र इकट्ठा हो गए और मलोन टॉवर को उत्सुकता से देखने लगे। जब तक कि 75वीं मंजिल पर विशेष रोशनियां चमकने लगी। वे जानते थे कि लू शेंग पहले ही 75वीं मंजिल पर पहुंच चुका है। 75वीं मंजिल ठीक है। भले ही असली मलोन टॉवर अपने शून्य सितारा क्षेत्र सिमुलेशन से अधिक शक्तिशाली है, फिर भी इसमें केवल टियर 4 की शक्ति है। केवल जब आप 80वीं मंजिल पर पहुंचते हैं तब इसमें टियर 5 की शक्ति होती है। लू शेंग की ताकत के साथ उसे 90वीं मंजिल तक पहुंचने से पहले किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी ने बोलना शुरू कर दिया, साथ ही यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि इस बार लू शेंग मलोन टॉवर में कितनी दूर तक जा सकता है। लू शेंग ने पहले जिस तरह शून्य प्राचीन ड्रैगन को मारा था, उसे देखते हुए सामान्य मध्य चरण टियर 6 उस पर ज्यादा दबाव नहीं डालता। लू शेंग को 96-97 मंजिल तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। आखिरकार एक बार जब आप 98वीं मंजिल पर पहुंच जाते हैं, तो संरक्षकों को अंतिम चरण की छठी श्रेणी की शक्ति प्राप्त हो जाती है। लू शेंग की अविश्वसनीय प्रतिभा और विशाल दिव्य सैनिक के आशीर्वाद के साथ भी अंतिम चरण की छठी श्रेणी की शक्ति का मुकाबला करना कठिन है। वास्तव में, लेकिन 96 या 97 मंजिल तक पहुंचना ये साबित करता है कि लू शेंग की ताकत अंतिम चरण के छठे स्तर पर लगभग अजेय है, जो कि अत्यधिक उल्लेखनीय है। सभी लोग चर्चा करते रहे, उनकी निगाहें मलोन टॉवर पर टिकी रहीं। जैसे ही लू शेंग ने प्रवेश किया, मलोन टॉवर पर रोशनी लगातार झिलमिलाने लगी। 75वीं मंजिल, 76वीं मंजिल, 78वीं मंजिल, ... 90वीं मंजिल। एक अगरबत्ती जलाने में लगने वाले समय में ही मलोन टॉवर की 90वीं मंजिल पर रोशनी चमक उठी, जिससे पता चला कि लू शेंग 90वीं मंजिल पर पहुंच गया था। हालांकि सभी के हाव भाव नहीं बदले, क्योंकि 90वीं मंजिल के नीचे संरक्षक अभी भी उप टियर 6 शक्ति के थे। लू शेंग के वीडियो देखने के बाद उन्हें उसकी शक्ति की सीमा स्पष्ट रूप से समझ आ गई। 90वीं मंजिल के बाद प्रत्येक संरक्षक के पास टियर 6 की शक्ति होगी।
लू शेंग की गति धीमी हो जाएगी और संभवतः प्रत्येक मंजिल पर कई दिन लगेंगे। किसी ने धीरे से बात की, लेकिन उसके समाप्त होने के तुरंत बाद, मात्र 1 से 2 घंटे के भीतर 91वीं मंजिल पर रोशनी झिलमिला रही थी। ये दृश्य देखकर लोग दंग रह गए। 90वीं मंजिल से 1 घंटे में गुजरना, क्या ये गति बहुत तेज नहीं है? किसी ने आश्चर्य से कहा। आखिरकार ये टियर 6 पावर है, सिर्फ 1-2 घंटे में ही इससे गुजर जाना कितना डरावना है। हालांकि ये यही खत्म नहीं हुआ। 3 घंटे बीत गए। 92वीं मंजिल की लाइटें फिर से चमक उठी। ये दृश्य देखकर लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। लू शेंग को टियर 6 पावर के सामने बहुत कम बाधाओं का सामना करना पड़ा। क्या यह आदमी एक ही दिन में 93वीं मंजिल तक चढ़ जाएगा? कोई धीरे से बोला। मलोन टॉवर में 93वीं मंजिल एक महत्वपूर्ण बिंदु था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस मंजिल पर पहुंचने के बाद संरक्षक केवल शानदार प्राणी नहीं रह जाएंगे, बल्कि वास्तविक ब्रह्मांडीय प्राणी बन जाएंगे। उनकी संख्या भी बढ़ेगी। दिन में 93वीं मंजिल तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है, कम से कम छठे स्तर से नीचे के स्तर 5 के मार्शल आर्टिस्टों के लिए तो बिल्कुल नहीं। हालांकि ये गति इतिहास में सबसे तेज नहीं है। स्टार रिवर गुटो के रिकॉर्ड में लू शेंग से भी तेज कई छात्र रहे हैं। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, मलोन टॉवर की 93वीं मंजिल चमकने लगी। और समय बस 24 घंटे पर रुक गया। लू शेंग सचमुच एक दिन में 93वीं मंजिल तक पहुंच गया। ये गति पहले से ही बहुत प्रभावशाली है। लोग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। लेकिन 93वीं मंजिल के बाद असली चुनौती वहीं से शुरू होती है। मुझे आश्चर्य है कि इस बार लू शेंग कितनी मंजिलें पार कर पाएगा। लू शेंग की उम्र को देखते हुए 97वीं मंजिल तक पहुंचना पहले से ही असाधारण है। हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सभी ने अपनी राय व्यक्त की, लेकिन कुछ लोग इस समय वहां से चले गए। 93वीं मंजिल के बाद न केवल कठिनाई बढ़ जाती है, बल्कि रखवालों की स्थिति भी बदल जाती है, और यहां तक कि मलोन टॉवर भी कुछ विशेष परिवर्तनों से गुजरता है। इन परिवर्तनों के कारण बिना किसी प्रवर्धन विधि के स्तर 6 के मार्शल कलाकारों को भी स्तर पार करने के लिए कम से कम 10 दिन से लेकर आधे महीने तक का समय लगेगा, और वे असफल भी हो सकते हैं। यहाँ हर समय कोई नहीं रुकता था, कभी कभार जांच करना ही काफी था। जल्द ही मलोन टॉवर के चारों ओर कम लोग रह गए, केवल कुछ लोग ही बचे जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। वे इस दृश्य को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। इस दौरान मलोन टॉवर की 93वीं मंजिल के अंदर लू शेंग का आकार धीरे धीरे उभर आया। जैसे ही लू शेंग 93वीं मंजिल पर पहुंचा, उसने अचानक पाया कि आसपास के वातावरण में भारी बदलाव आ गया था। 93वीं मंजिल से पहले के सभी स्तर युद्ध मंच थे, और संरक्षक काले कवच पहने हुए एकजुट दिखाई दे रहे थे। लेकिन 93वीं मंजिल के बाद यह एक अंतहीन रेगिस्तान में बदल गया। रेगिस्तान में पीली रेत के उठते ही अनगिनत बिच्छू जैसे ब्रह्मांडीय जीव रेत से अचानक बाहर निकल आए। हर बिच्छू से लेवल 5 की आभा निकल रही थी। घनी भीड़ वाले बिच्छुओं में से गहरे बैंगनी रंग के खोल वाला एक बिच्छू लू शेंग को डराने वाली नजरों से देख रहा था। 93वीं मंजिल के बाद न केवल संरक्षक बदल गए, बल्कि उनकी संख्या भी बदल गई, यहां तक कि दुनिया भी बदल गई। ये स्थान एक स्वतंत्र स्थान जैसा प्रतीत होता है, या यूं कहें कि यह सम्राट बाय द्वारा विशेष रूप से बनाई गई दुनिया हो सकती है। इसके अलावा पिछले गार्जियन के भ्रामक अनुभव की तुलना में पीली रेत में ये बिच्छू सभी वास्तविक हैं। ये हैं ब्रह्मांडीय एलियन जाति के मौत के बिच्छू। क्या सम्राट बाय ने उन्हें विशेष रूप से मलोन टॉवर के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए पकड़ा था? लू शेंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया। इतने सारे मौत के बिच्छू, और वह बिच्छू राजा जिसकी ताकत मध्य स्तर 6 जितनी है। वास्तव में 93वीं मंजिल पार करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। लू शेंग ने धीरे से आह भरी, और चमक की मुहर धीरे धीरे प्रकट हुई। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच 100 मीटर ऊंचा सफेद मेचा खड़ा था, जो असाधारण रूप से आकर्षक लग रहा था। गड़गड़ाहट। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक गर्जना गूंजी, और लू शेंग ने एक काली और सफेद जेड सील पकड़ ली। जीवन और मृत्यु का साम्राज्य तुरंत भड़क उठा। मृत्यु बिच्छुओं से जीवन शक्ति की धाराएं खींची गईं, जो लू शेंग के शरीर में प्रवाहित हुई। अंतहीन रेगिस्तान की गहराई में बिच्छू राजा ने ध्वनि तरंगों की एक श्रृंखला उत्सर्जित की, और तुरंत पीली रेत से अधिक मौत के बिच्छू उभरे, जो पागलों की तरह लू शेंग की ओर दौड़े। इन मृत्यु बिच्छुओं में से प्रत्येक की ताकत अंतिम चरण स्तर 5 के बराबर थी।
यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु के क्षेत्र के साथ, जो अपने भीतर के सभी प्राणियों की जीवन शक्ति को आकर्षित कर सकता है, इसकी मात्रा को परिवर्तित करना बहुत कठिन था। तथापि लू शेंग की निगाहें शून्य के एक हिस्से पर टिक गईं, जहां केवल वह एक सिस्टम पैनल को धीरे धीरे उभरता हुआ देख सकता था। नाम लू शेंग, पेशा मार्शल आर्टिस्ट, क्षेत्र अमर क्षेत्र 66/100, 5 तत्वों की खंडहर में वापसी तकनीक 5100 LV2, जीवन और मृत्यु सम्राट मुहर 68100 LV1। हालांकि बहुत सारे हैं और यह बहुत चुनौतीपूर्ण है, मेरी विशेषता लड़ाई के माध्यम से मजबूत बनना है। ये डेथ स्कॉर्पियंस मेरे लिए सबसे अच्छे सप्लीमेंट है, लू शेंग बोला। उसके मुंह के कोने पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। एक हाथ में जीवन मृत्यु सम्राट की मुहर लिए उसके पीछे स्वर्ग पहुंचने वाली बेल का एक प्रेत प्रकट हुआ। ऊपर आकाश में एक सुनहरी मुट्ठी वाली मुहर बादलों को चीरती हुई अचानक नीचे उतर आई। तुरंत ही चारों ओर झुंड बनाकर घूम रहे अनगिनत मौत के बिच्छुओं को मार गिराया। जीवन और मृत्यु सम्राट सील प्रगति जोड़ 1, जीवन और मृत्यु सम्राट सील प्रगति जोड़ 1, 5 तत्व खंडहर में वापसी तकनीक प्रगति जोड़ 1, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे जैसे मृत्यु बिच्छू एक के बाद एक लू शेंग के जीवन और मृत्यु क्षेत्र के अंतर्गत आते गए, जीवन और मृत्यु सम्राट मुहर के माध्यम से एक समृद्ध जीवन शक्ति परिवर्तित हो गई, जो लू शेंग के शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे उनके भौतिक शरीर और साधना को पोषण मिला, साथ ही उनकी 2 तारकीय तकनीकों को भी निखारा गया। जैसे जैसे लू शेंग की प्रगति बढ़ती गई, समय भी धीरे धीरे बीतता गया। पलक झपकते ही 30 दिन बीत गए। मलोन टॉवर के बाहर लोग कम होते जा रहे थे। यहां तक कि झांग चू भी अपनी साधना स्थल पर लौट आया था। लेकिन लेवल 7 का एक शक्तिशाली व्यक्ति होने के नाते वह बिना पास गए भी मलोन टॉवर के आसपास की स्थिति का निरीक्षण कर सकता था। हालांकि लोगों की संख्या कम होने के बावजूद कुछ लोगों ने मलोन टॉवर के पास लाइव प्रसारण उपकरण लगा रखे थे, ताकि मलोन टॉवर में मौजूद न होते हुए भी वे उसकी स्थिति देख सकें। 30वें दिन मलोन टॉवर अचानक थोड़ा कांप उठा और 93वें स्तर की चमक तुरंत मंद पड़ गई। तभी 94वें स्तर की चमक अचानक चमक उठी। इस परिवर्तन ने मलोन टॉवर पर नजर रख रहे छात्रों का ध्यान तुरंत आकर्षित किया। लू शेंग ने 93वां स्तर पार कर लिया है। वह बहुत दुर्जय है। हालांकि इसमें 1 महीना लगा, लेकिन 5वें चरण के अंत में यह उपलब्धि हासिल करना पहले से ही बहुत प्रभावशाली है। किसी ने आश्चर्य से कहा। हाँ, 93वें स्तर के बाद 6ठे चरण के आरंभिक स्तर के वरिष्ठ भाई बहनों को भी आत्मविश्वास से इसे पार करने के लिए 10 दिन से लेकर आधे महीने तक का समय लगता है। लू शेंग ने 5वें चरण के अंत में इसे केवल 1 महीने में पूरा कर लिया। और क्या यह आदमी 93वें स्तर पर आराम करने की योजना नहीं बना रहा है? वह सीधे 94वें स्तर में प्रवेश कर रहा है। किसी ने आश्चर्य से कहा। आमतौर पर जो लोग 93वें स्तर को पार कर लेते हैं, वे पिछले चेक पॉइंट पर एक क्षण के लिए रुकते हैं तथा अगली चुनौती का प्रयास करने से पहले अपनी स्थिति को चरम स्थिति में समायोजित करते हैं। लेकिन लू शेंग, जैसे ही 93वें स्तर की चमक मंद हुई, ये दर्शाता है कि परीक्षण अभी पूरा हुआ था। 94वें स्तर की चमक उज्ज्वल हो गई। स्पष्टतः वह पहले ही 94वें स्तर में प्रवेश कर चुका था। ये बच्चा, क्या उसे खराब हालत में होने और 94वें स्तर पर रुकने का डर नहीं है? स्टार रिवर फैक्शंस का एक छात्र यह कहने से खुद को नहीं रोक सका। संभवतः ये पहली बार है कि वह मलोन टॉवर को चुनौती दे रहा है और उसके पास अनुभव की कमी है। कोई हंसा। वास्तव में, देखते हैं कि लू शेंग को 94वें स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। समय बीतता रहा। जल्दी ही 2 महीने और बीत गए। मलोन टॉवर के 94वें स्तर पर लू शेंग ने एक हाथ में जीवन और मृत्यु सम्राट की मुहर पकड़ी हुई थी। काले प्रकाश के छल्ले फैल रहे थे, जो लगातार इस दुनिया में ब्रह्मांडीय विदेशी जाति की जीवन शक्ति को बाहर निकाल रहे थे। 94वें स्तर पर पहुंचकर लू शेंग एक जंगल की दुनिया में पहुंच गया। यहाँ विशाल भालुओं जैसे अनगिनत ब्रह्मांडीय एलियंस रहते थे, जिनमें से प्रत्येक की ताकत पिछले स्तर के मृत्यु बिच्छू से भी ज्यादा थी और 5वें चरण के शिखर तक पहुंच गई थी। जंगल की गहराई में भालू राजा के पास शीर्ष स्तरीय प्रारंभिक 6ठे चरण की युद्ध शक्ति थी। यहाँ तक कि लू शेंग ने भी 2 महीने साधारण विशाल भालुओं को सुझाने में बिताए। उनकी प्रचुर जीवन शक्ति लू शेंग के भीतर प्रवाहित हो रही थी, जिससे उसके शरीर को पोषण मिल रहा था। खेती प्रगति जोड़ 1, जीवन और मृत्यु सम्राट सील प्रगति जोड़ 1। उनकी दृष्टि में सिस्टम उपशीर्षक लगातार दिखाई देते रहे।
लू शेंग धीरे धीरे गहराई की ओर चला। जल्द ही उसने एक विशालकाय काले भालू को देखा, जो 100 मीटर लंबा था, जो जमीन पर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह सो रहा है। जैसे ही मानसिक क्षेत्र ने भालू को घेर लिया, उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी और भयंकर गर्जना की। दहाड़ दहाड़ दहाड़, भयानक ध्वनि तरंगों ने अनगिनत पेड़ों को तुरंत नष्ट कर दिया। जमीन में दरारें पड़ गईं। पत्थर और प्राचीन पेड़ तूफान में बदल गए। लू शेंग की ओर तेजी से बढ़े। लू शेंग ने ठंडी सांस ली। हालांकि वह 2 महीने से इस दुनिया में वध कर रहा था, सिस्टम पैनल की मौजूदगी और साधना में हर प्रगति ने लू शेंग को तुरंत चरम अवस्था में पहुंचने में मदद की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लू शेंग ने पाया कि मलोंग टॉवर में एक खास तरह की बुद्धिमत्ता थी। 93 और 94वें स्तर पर दिखाई देने वाले ब्रह्मांडीय एलियंस उसके मानसिक क्षेत्र के लिए विशेष रूप से उपयुक्त थे, जिससे लू शेंग की प्रगति में काफी तेजी आई। चरम स्थिति में और तेजी से बढ़ती प्रगति के साथ, लू शेंग ने अपने सामने विशाल भालू को देखा और जीवन और मृत्यु सम्राट मुहर को जारी किया। वह 100 मीटर लंबी जेड सील में तब्दील हो गई और भालू पर टूट पड़ी। उसके पीछे स्वर्ग तक पहुंचने वाली बेल का प्रेत प्रकट हुआ। हरी बेलें तेज चाकू की तरह भालू की ओर बढ़ रही थी। बूम बूम बूम, विस्फोटों की एक श्रृंखला के साथ भयानक ऊर्जा भालू राजा पर उमड़ पड़ी, जो जीवन और मृत्यु सम्राट मुहर के दमनकारी प्रभावों के साथ संयुक्त हो गई। दीप्ति की मुहर के प्रवर्धन के तहत भालू राजा का शरीर तुरंत चकनाचूर हो गया। प्रारंभिक छठे चरण की लड़ाकू शक्ति। लू शेंग के सामने कोई मौका नहीं था। भालू राजा की मृत्यु के साथ मलोंग टॉवर के 94 स्तर की चमक बाहर मंद हो गई और लू शेंग के सामने धीरे धीरे एक प्रकाश चक्र प्रकट हुआ। यह स्पष्टतः अगले स्तर तक जाने का मार्ग था। बिना किसी हिचकिचाहट के लू शेंग 95वें स्तर के मार्ग की ओर चल पड़ा। शीघ्र ही आसपास की दुनिया पुनः बदल गई। जैसे ही लू शेंग 95वें स्तर पर प्रकट हुआ, उसने अपने ऊपर 2 अत्यंत तीखी निगाहें महसूस की। लू शेंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। निगाहों की दिशा में देखते हुए उसने 2 विशाल सांप देखे, एक काला और एक सफेद, जो पहाड़ की चोटियों पर कुंडली मारे बैठे थे। पिछली निगाहें स्पष्टतः इन 2 काले और सफेद विशालकाय सांपों की थीं। अप्रत्याशित रूप से 2 प्रारंभिक छठे चरण के ब्रह्मांडीय प्राणी। लू शेंग के चेहरे पर गंभीरता के भाव दिखाई दिए, और सिर्फ इतना ही नहीं। दुनिया में धुंध और बादलों के बीच पहाड़ की चोटियों पर कुंडली मारे बैठे काले और सफेद विशालकाय सांपों की तुलना में छोटे सांप जैसे ब्रह्मांडीय जीव, उनकी लाल आंखें लू शेंग की ओर बढ़े। इनमें से प्रत्येक सर्प सदृश ब्रह्मांडीय प्राणी 5वें स्तर के शिखर की आभा बिखेर रहा था। ये और भी कठिन होता जा रहा है। हालांकि इन सांप जैसे ब्रह्मांडीय प्राणियों के भीतर जीवन शक्ति अत्यधिक समृद्ध है। ऐसा लगता है कि मुझे आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन सांप जैसे ब्रह्मांडीय प्राणियों की जीवन शक्ति का उपयोग करना मेरे जीवन और मृत्यु सम्राट मुहर और साधना को बहुत अधिक बढ़ाना चाहिए। लू शेंग ने सांप जैसे दिखने वाले ब्रह्मांडीय जीवों को अपनी ओर आते देखा। उसके होंठ थोड़े मुड़ गए और उसी क्षण उसका मानसिक क्षेत्र तुरंत खुल गया। डॉट डॉट डॉट, समय बीतता गया और 3 महीने जल्दी ही बीत गए। 3 महीने पहले जब लू शेंग ने 95वें स्तर पर कदम रखा था, तब से स्टार रिवरवुड के कुछ छात्र अचंभित थे। हालांकि पिछले 3 महीनों में 95वें स्तर की चमक अभी भी चमक रही थी, जो दर्शाता है कि लू शेंग ने अभी तक 95वें स्तर के संरक्षक को नहीं हराया था। 3 महीने बीत गए और अभी भी 95वें स्तर पार नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि यह स्तर लू शेंग की सीमा तक पहुंच रहा है। अगर वह पास भी हो गया, तो 96वें स्तर एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। वास्तव में 96वें स्तर का संरक्षक छठे स्तर के मध्य में है, जो पहले सामना किए गए गंभीर रूप से घायल शून्य प्राचीन ड्रैगन लू शेंग से कहीं अधिक है। फिर भी 95वें स्तर तक पहुंचना पहले से ही बेहद प्रभावशाली है। इस तरह की कुशलता उसे हमारे स्टार रिवरवुड में भी शीर्ष 20 में ला सकती है। कुछ छात्र जो अभी भी मलोंग टॉवर का अवलोकन कर रहे थे, ने टिप्पणी की। जबकि स्टार रिवरवुड के बाहर के छात्र उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे, लू शेंग मलोंग टॉवर के 95वें स्तर पर पूरी तरह से अनजान बने रहे। इस समय लू शेंग स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पालथी मारकर बैठा था। उसकी मानसिक सीमा दीप्ति की मुहर के आशीर्वाद के तहत 1 लाख मीटर तक फैल गई थी। लू शेंग के शरीर में जीवन शक्ति की धाराएं लगातार प्रवाहित हो रही थीं। उसके पीछे स्वर्ग तक पहुंचने वाली बेल ने अपनी लताओं को चलाया और उन सांप जैसे ब्रह्मांडीय प्राणियों का वध किया जिनकी जीवन शक्ति अवशोषित हो गई थी। जीवन और मृत्यु सम्राट सील प्रगति जोड़ 1। जीवन और मृत्यु सम्राट सील प्रगति जोड़ 1। 5 तत्व खंडहर में वापसी तकनीक प्रगति जोड़ 1। खेती प्रगति जोड़ 1।
उपशीर्षकों की श्रृंखला लगातार सामने आती रही, जब तक कि अचानक लू शेंग के मन में एक विचार कौंधा, और उसकी आंखों के सामने एक विशेष उपशीर्षक उभर आया। जीवन और मृत्यु सम्राट सील स्तर LV2 तक उन्नत। जैसे ही उपशीर्षक प्रकट हुआ, लू शेंग के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा और वह तुरंत ही ढेर सारी जानकारी से भर गया। लू शेंग के शरीर से निरंतर गहन रहस्य की आभा निकल रही थी। जल्द ही लू शेंग के सिर के ऊपर तैरती हुई जीवन और मृत्यु सम्राट की मुहर थोड़ी कांपने लगी। जीवन और मृत्यु सम्राट मुहर के चारों ओर एक काले और सफेद पैटर्न उभरा, जो असाधारण रूप से आकर्षक दिखाई दे रहा था। काले और सफेद पैटर्न के जुड़ने से जीवन और मृत्यु सम्राट मुहर से निकलने वाली आभा और अधिक शक्तिशाली हो गई। इसके साथ ही मानसिक क्षेत्र से जीवन शक्ति निकालने की दक्षता कई गुना बढ़ गई। जीवन और मृत्यु सम्राट सील को स्तर 2 तक उन्नत किया गया है। लू शेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उनमें एक चमक चमक रही थी। जीवन और मृत्यु सम्राट मुहर, जिस क्षण से मैंने इसे समझा, यह एक पूर्णतः उत्कृष्ट तकनीक थी। अपग्रेड करने पर पंचतत्वों की खंडहर में वापसी तकनीक के विपरीत समझने के लिए कोई नई तकनीक नहीं है। इसके बजाय जीवन और मृत्यु पुनर्जन्म, दमनकारी शक्ति और स्थानापन्न मृत्यु प्रभाव की मौजूदा विशेषताओं को एक स्तर ऊपर उठा दिया गया है। ऐसी वृद्धि के साथ, यहां तक कि छठे स्तर के आरंभिक स्तर पर स्थित एक ब्रह्मांडीय प्राणी को भी दमनकारी शक्ति के माध्यम से छठे स्तर में प्रारंभिक प्रवेश की स्थिति तक कमजोर किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में मेरी युद्ध क्षमता में व्यापक वृद्धि हुई है। यहां तक कि जीवन रक्षक क्षमताओं में भी महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। मुस्कुराते हुए लू शेंग ने आगे कहा, जीवन और मृत्यु सम्राट मुहर को स्तर 2 तक उन्नत करने के बाद अब समय आ गया है कि 5 तत्वों की खंडहर में वापसी तकनीक को परिष्कृत करना शुरू किया जाए। लक्ष्य 96वें स्तर में प्रवेश करने से पहले पंचतत्वों की वापसी की खंडहर तकनीक को तीसरे स्तर तक पार करना। लू शेंग धीरे से खड़ा हुआ, तभी उसके सामने एक सिस्टम पैनल प्रकट हुआ। नाम लू शेंग, व्यवसाय मार्शल आर्टिस्ट, क्षेत्र अमर क्षेत्र 70/100, 5 तत्वों की खंडहर में वापसी तकनीक 5510 LV2, जीवन और मृत्यु सम्राट मुहर 1110 LV2। अभी आधा रास्ता बाकी है, लू शेंग ने धीरे से कहा, जैसे ही उसके पीछे स्वर्ग तक पहुंचने वाली बेल ने तुरंत कई बेलें फैला दी, जबकि ऊपर एक सुनहरा मुट्ठी सील असीम मारक क्षमता के साथ नीचे उतरा। 95वें स्तर पर वध कार्य फल फूल रहा था। नरसंहार के बीच समय तेजी से बीत गया। 3 महीने और बीत गए। लू शेंग जुड़वा चोटियों पर पहुंचा और जैसे ही वह वहां पहुंचा, 2 काले और सफेद विशाल सांप, जो बिना सील के प्रतीत हो रहे थे, उस पर झपटे। लेकिन एक क्षण में एक काले और सफेद जेड सील उनके सिर पर उतर आया। दमन शक्ति तुरंत उतरा। पलक झपकते ही छठे स्तर के प्रारंभिक प्रवेश वाले 2 विशालकाय सांपों को बलपूर्वक छठे स्तर के प्रारंभिक चरण में कमजोर कर दिया गया। वर्तमान लू शेंग के लिए शुरुआत में छठे स्तर में प्रवेश करना सब्जियों को काटने जितना आसान था। आत्मा भक्षण दीर्घायु, लू शेंग ने आलस से कहा, अपनी उंगलियां उन 2 काले और सफेद विशालकाय सांपों की ओर दिखाते हुए। उसके पीछे स्वर्ग पहुंचने वाली बेल की परछाई ने तेजी से अपनी लताओं को उन विशालकाय सांपों पर बेरहमी से फेंक दिया। गड़गड़ाहट, विस्फोटों की गूंज से जुड़वा चोटियां स्वर्ग तक पहुंचने वाली बेल की छाया में मलबे में तब्दील हो गईं और पूरी तरह से ढह गईं। घने लताओं के नीचे से बलपूर्वक अपनी जीवन शक्ति निकाल लेने के कारण छठे स्तर के 2 विशालकाय सांपों की भयानक मृत्यु हो गई। 5 तत्वों की खंडहर में वापसी तकनीक को LV3 में अपग्रेड किया गया। 5वीं श्रेणी की पूर्णता, श्वेत सम्राट का आदेश, सम्राट 22 शिष्य बनाना चाहते हैं। 9वीं श्रेणी की मार्शल आर्ट की अंतर्दृष्टि। जैसे ही उपशीर्षक उसकी आंखों के सामने आए, स्पष्टता की एक लहर चुपचाप लू शेंग के दिमाग में भर गई। लू शेंग ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में चल रही अंतर्दृष्टि को आत्मसात करने लगा। यह न जानते हुए कि कितना समय बीत गया था, लू शेंग ने अंततः अपनी आंखें खोली, लेकिन उनसे एक गहरी, अथाह आभा निकल रही थी। चारों ओर अचानक अनगिनत जल धुंध दिखाई देने लगी। इस समय उसके पीछे एक ब्लैक होल जैसा प्रेत धीरे धीरे उभर रहा था। जल, अथाह शांति। एक शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति अचानक फूट पड़ी और आसपास का जल धुंध तेज स्टील की सुइयों में बदल गया, मानो शून्य को भेदने के लिए तैयार हो। यह 5 तत्वों की खंडहर में वापसी तकनीक की तीसरी चाल है। पानी की शक्ति का उपयोग करके एक तारकीय हत्या चाल बनाने के लिए 5 तत्वों की खंडहर में वापसी तकनीक के स्तर 3 तक पहुंचने के साथ मेरी युद्ध शक्ति में एक बार फिर से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
अब छठे स्तर के प्रारंभिक चरण में कोई भी ब्रह्मांडीय प्राणी मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, लू शेंग की नजर धीरे से एक शून्य पर गई, जहां सिस्टम पैनल धीरे धीरे उभर आया। नाम, लू शेंग। पेशा, मार्शल आर्टिस्ट। क्षेत्र, अमर क्षेत्र 80/100। 5 तत्वों की खंडहर में वापसी तकनीक 1100 LV3। जीवन और मृत्यु सम्राट मुहर 3010 LV2। मेरी साधना भी अब सफल होने वाली है। बस 10 अंक और मैं 5वें स्तर के शिखर तक पहुंच सकता हूं। लू शेंग के होंठ थोड़े मुड़ गए, फिर उसने 96वें स्तर के प्रवेश द्वार की ओर एक कदम बढ़ाया। अगले ही क्षण उसकी आकृति इस संसार से लुप्त हो गई। मलोंग टॉवर पर 95वें स्तर की रोशनी मंद हो गई, और कुछ ही देर बाद 96वें स्तर की रोशनी तुरंत चमक उठी। इस परिवर्तन ने टावर का अवलोकन कर रहे स्टार रिवर फैक्शन के छात्रों का ध्यान आकर्षित नहीं किया। उसे 95वें स्तर को पार करने में बमुश्किल 6 महीने लगे, इसलिए 96वां स्तर लू शेंग के लिए और भी कठिन होना चाहिए। हाँ, एक स्तर पार करने में 6 महीने लगना शायद लू शेंग की सीमा है। ऐसा लगता है कि लू शेंग आखिरकार आखिरी 10 स्तर पार नहीं कर पाएगा। फिर भी एक लेवल 5 ट्रांसेंडेंट के लिए इतनी दूर तक पहुंचना पहले से ही प्रभावशाली है। आखिरकार, हमारे स्टार रिवर गुटों के इतिहास में लू शेंग के बराबर ताकत वाले शायद 10 से भी कम लेवल 5 ट्रांसेंडेंट हैं। जो छात्र मलोंग टॉवर का अवलोकन कर रहे थे, उन सभी ने अपनी राय व्यक्त की और फिर टॉवर से अपना ध्यान हटा लिया। उनके लिए एक स्तर पार करने में 6 महीने लगना लगभग सीमा थी। ज्यादा समय नहीं था। लू शेंग को बाहर कर दिया गया। अब ज्यादा उम्मीदें नहीं बची थी। लू शेंग बाहर वालों के विचारों से अनजान था। इस समय तक वह पहले ही 96वें स्तर की दुनिया में पहुंच चुका था। लू शेंग के 96वें स्तर पर पहुंचने के साथ इस स्तर की रक्षा करने वाली ब्रह्मांडीय विदेशी जाति मध्य चरण 6ठे स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन वर्तमान लू शेंग के लिए मध्य चरण 6ठा स्तर अब कोई महत्वपूर्ण खतरा नहीं था। आखिरकार, जब लू शेंग ने पहली बार 5 तत्वों की खंडहर में वापसी तकनीक की दूसरी चाल को समझा, तो वह पहले से ही 6ठे स्तर के मध्य में एक गंभीर रूप से घायल शून्य प्राचीन ड्रैगन को मार सकता था। अब शून्य वापसी खंडहर तकनीक स्तर 3 तक उन्नत हो गई है। जीवन और मृत्यु सम्राट मुहर स्तर 2 तक उन्नत हो गई है, और उसकी साधना 5वें स्तर के शिखर तक पहुंचने वाली है। उसकी लड़ाकू शक्ति पहले की तुलना में काफी बढ़ गई है। अपने सामने फैले अंतहीन हिमनदों को, जहां असंख्य सफेद बर्फ के बंदर जैसे जीव थे, देखते ही लू शेंग के होंठ हल्के से मुड़ गए। वह दीप्ति की मुहर लेकर आगे बढ़ा, और काली ऊर्जा की लहरें फैल गईं, जो देखते ही देखते हजारों मीटर के क्षेत्र को ढक गईं। वध उतर आया। इस बार लू शेंग ने ज्यादा समय नहीं लगाया। हालांकि इस स्तर की रक्षा करने वाली ब्रह्मांडीय एलियन जाति 6ठे स्तर के मध्य तक पहुंच चुकी थी, लू शेंग की युद्ध शक्ति में काफी सुधार हुआ था। कोई अन्य विचार न रखते हुए लू शेंग को 96वें स्तर को पार करने में केवल 2 महीने लगे। जब 96वें तल की रोशनी मंद हुई, तो मलोंग टॉवर को देख रहे छात्र दंग रह गए। क्या हो रहा है? लू शेंग को 95वें स्तर पार करने में पूरे 6 महीने लगे, लेकिन 96वें स्तर पार करने में केवल 2 महीने लगे। अगर मुझे सही से याद है, तो 96वें स्तर पर ब्रह्मांडीय एलियन जाति की ताकत 6ठे स्तर के मध्य स्तर पर है, जो कि 96वें स्तर से कहीं अधिक मजबूत है। हिस, उसने मजबूत स्तर के लिए कम समय कैसे लिया? क्या हो रहा है? ये हो सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे एक छात्र ने कुछ सोचा और चिल्लाया। क्या ये हो सकता है कि लू शेंग 95वें स्तर पर पहुंच गया था? इन शब्दों से जो छात्र अभी भी उलझन में थे, वे चौंक गए और तुरंत समझ गए। एक सफलता। कोई आश्चर्य नहीं कि 95वें स्तर के लिए 6 महीने लगे, लेकिन 96वें स्तर के लिए केवल 2 महीने लगे, तो यही कारण है। हिस, अगर 96वें स्तर तक पहुंचने में सिर्फ 2 महीने लगे, तो 97वें स्तर तक पहुंचना लू शेंग के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्या वह आखिरी 10 स्तरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है? आखिरी 10 स्तर 6ठे स्तर के अंतिम चरण में है। अगर लू शेंग उन स्तरों को पार कर सके, तो ये सचमुच भयानक होगा। कई लोगों के चेहरों पर भय के भाव थे। 5वें क्रम की पूर्णता। श्वेत सम्राट का आदेश। सम्राट 22 शिष्य बनाना चाहते हैं। 9वें क्रम की मार्शल आर्ट की अंतर्दृष्टि। _2। ये ध्यान देने योग्य है कि स्टार रिवर फैक्शन की इस पीढ़ी के छात्रों में मलोंग टॉवर की अंतिम 10 मंजिल तक पहुंचने वाले छात्र बहुत कम हैं। केवल 6 स्तरीय वरिष्ठ छात्र ही यह उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। जहां तक 6ठे स्तर से नीचे वालों का सवाल है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता।
यदि लू शेंग सफल होता है तो इसका मतलब है कि लू शेंग की ताकत पहले से ही छठे स्तर से नीचे वालों के शीर्ष पर है। ये सोचकर सभी की आंखें आश्चर्य से भर गईं और उन्होंने मलोन टॉवर की ओर उत्सुकता से देखा। क्या लू शेंग अंतिम 10 मंजिलों तक पहुंच सकता है? ये प्रश्न हर किसी के मन में आया। हालांकि इस बार 97वीं मंजिल की लाइट नहीं जली। ऐसा इसलिए था क्योंकि लू शेंग 96वीं मंजिल पर मध्य छठे स्तर के ब्रह्मांडीय विदेशी जाति को हराने के बाद सीधे बैठ गया और अपने पैरों को पार कर लिया। उससे एक अत्यंत शक्तिशाली आभा निकली और पूरी दुनिया में स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई लू शेंग के शरीर में पुनः आ रही थी। इस समय लू शेंग एक ब्लैक होल की तरह था जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक क्यूई को लगातार अवशोषित कर रहा था। किसी को नहीं पता था कि लू शेंग को अपनी आंखें खोलने में कितना समय लग गया था। 5 चरणों की चोटी। लू शेंग के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे जब वह धीरे से बोल रहा था। एक विचार के साथ सिस्टम पैनल पुनः सामने आ गया। नाम लू शेंग। व्यवसाय मार्शल आर्टिस्ट। क्षेत्र अमर क्षेत्र 90/100। 5 तत्वों की खंडहर में वापसी तकनीक 1010 LV3। जीवन और मृत्यु सम्राट मुहर 5510 LV2। 5 चरणों के शिखर पर पहुंचने के बाद मेरी युद्ध शक्ति और भी मजबूत हो गई है। दीप्ति की मुहर की वृद्धि के साथ मैं बिना किसी वृद्धि विधियों के और अपनी 2 ग्रह तकनीकों के साथ मध्य छठे स्तर के साथ पूरी तरह से मेल खा सकता हूं। लू शेंग ने अपनी आंखें थोड़ी नीची कर ली और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मध्य छठे स्तर की ब्रह्मांडीय एलियन जाति अब मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। भले ही मेरा सामना किसी अन्य मध्य छठे स्तर के शून्य प्राचीन ड्रैगन से हो, भले ही दूसरा पक्ष घायल न हो, मुझे विश्वास है कि मैं उसे मार सकता हूं। लू शेंग हल्के से मुस्कुराया, धीरे से खड़ा हुआ, 97वीं मंजिल के प्रवेश द्वार की ओर देखा और बाहर निकल गया। 97वीं मंजिल की स्थिति पर पहुंच गया। जीवन और मृत्यु सम्राट मुहर धीरे धीरे प्रकट हुई और मानसिक क्षेत्र का क्षेत्र तुरंत फैल गया। लू शेंग इस मलोन टॉवर के लाभों को अच्छी तरह से समझता था। उसके लिए यह उसकी ग्रह तकनीकों को निखारने और उसकी साधना में सुधार करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। मलोन टॉवर के विशेष मिलान तंत्र के साथ युग्मित, लू शेंग आगे बढ़ा और सीधे इस क्षेत्र में ब्रह्मांडीय विदेशी जातियों के समूह पर हमला कर दिया। महीनों बाद अपने हाथ की एक लहर से लू शेंग ने एक ब्रह्मांडीय विदेशी जाति के शरीर को चकनाचूर कर दिया और तुरंत ही उसके शरीर में जीवन शक्ति का प्रवाह हो गया। इसके साथ ही एक उपशीर्षक भी आया जो धीरे धीरे सामने आया। डिंग, जीवन और मृत्यु सम्राट सील LV3 तक बढ़ गई है। बस बस बस। हल्की सी गुंजन ध्वनि गूंजी और काले सफेद जेड सील पर दूसरा काला सफेद पैटर्न दिखाई दिया। एक क्षण में मानसिक क्षेत्र की शक्ति और भी अधिक प्रबल हो गई तथा क्षण भर में ही कई गुना बढ़ गई। स्तर 3। लू शेंग थोड़ा मुस्कुराया। जीवन और मृत्यु सम्राट मुहर और 5 तत्वों की खंडहर में वापसी तकनीक दोनों ही तीसरे स्तर तक पहुंच गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लू शेंग की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी और उसकी दृष्टि में सिस्टम पैनल धीरे धीरे फिर से प्रकट हुआ। नाम लू शेंग। व्यवसाय मार्शल आर्टिस्ट। क्षेत्र अमर क्षेत्र 90/100। 5 तत्वों की खंडहर में वापसी तकनीक 1010 LV3। जीवन और मृत्यु सम्राट मुहर 1110 LV3। मेरी साधना प्रगति भी 90 अंक तक बढ़ गई है। अब मैं पूरी तरह से 5 चरणों के पूर्णता क्षेत्र में हूं। छठे स्तर तक सफलता बहुत जल्द होगी। तथापि लू शेंग ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई और गहरी सोच में डूब गया। छठे स्तर तक पहुंचने से पहले दोनों ग्रह तकनीकों को एक में मिला देना सबसे अच्छा है, जिससे एक सच्ची ग्रह तकनीक बनेगी जो मेरी है। तभी मैं अपने भविष्य के पथ पर आगे बढ़ पाऊंगा। चाहे वह जीवन और मृत्यु सम्राट मुहर हो या 5 तत्वों की खंडहर में वापसी तकनीक, वे दोनों मेरे द्वारा बनाई गई थी, लेकिन वे मेरे लिए सबसे सही नहीं है। मैंने मूलतः 6 द्वार ग्रह तकनीक से पूर्णता प्राप्त की थी और इस स्तर पर मैंने सभी 6 ग्रह तकनीकों की विशेष क्षमताओं में महारत हासिल कर ली है। पूर्णता प्राप्त करने के लिए मुझे एक संयुक्त ग्रह तकनीक बनानी होगी। तभी मैं छठे स्तर पर कदम रख पाऊंगा। लू शेंग ने धीरे से बात की, लेकिन उनका स्वर बहुत दृढ़ था। इसके अलावा जीवन और मृत्यु सम्राट मुहर और 5 तत्वों की खंडहर में वापसी तकनीक के निरंतर सुधार के साथ मेरा जीवन और मृत्यु क्षेत्र और 5 तत्वों का क्षेत्र, हालांकि वे बहुत पहले ही अधिकतम स्तर पर पहुंच गए हैं, फिर भी लगातार सुधार हो रहा है। ऐसा लगता है मैंने मानसिक क्षेत्र के बाद अगला कदम देख लिया है, लू शेंग ने कहा। उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक रही थी।
यह क्षेत्र अपने आप में एक मार्शल कलाकार द्वारा कॉस्मिक दाव के बारे में एक प्रकार की अंतर्दृष्टि है, लेकिन कॉस्मिक दाव को सही मायने में समझने के लिए केवल क्षेत्र ही पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक मार्शल आर्टिस्ट, यहां तक कि पारलौकिक के पास कॉस्मिक दाव को समझने के अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन मार्शल आर्टिस्टों के लिए मानसिक क्षेत्र का क्षेत्र कॉस्मिक दाव को समझने का सबसे सुविधाजनक तरीका है। केवल मानसिक क्षेत्र के क्षेत्र में महारत हासिल करके ही कॉस्मिक दाव की गहरी समझ हासिल की जा सकती है। सामान्यतः एक मार्शल कलाकार केवल मार्शल आर्ट क्षेत्र के एक ही डोमेन में महारत हासिल कर पाता है, लेकिन फिर भी क्षेत्र के डोमेन को पूर्णता तक बढ़ाना बेहद कठिन होता है। हालांकि लू शेंग ने मानसिक क्षेत्र के 2 क्षेत्रों में महारत हासिल कर ली थी, और दोनों ही पूर्णता क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। 5वें क्रम की पूर्णता। श्वेत सम्राट का आदेश। सम्राट 22 शिष्य बनाना चाहते हैं। 9वें क्रम की मार्शल आर्ट की अंतर्दृष्टि। अंडरस्कोर 3। तार्किक कानून की प्रतिक्रिया के साथ इन 2 पहले से ही परिपूर्ण मार्शल आर्ट क्षेत्रों की मजबूती ने ब्रह्मांडीय दाव में लू शेंग की अंतर्दृष्टि को गहरा कर दिया। उन्होंने इन क्षेत्रों से परे अगले चरण का भ्रूण रूप भी देखा। सच्चा अर्थ। ये वही सच्चा अर्थ था जिसे वरिष्ठ बहन लियू याओ और गुरु गुमो ने प्राप्त किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात, 7वें स्तर का मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए 3 क्लेशों पर काबू पाने के अलावा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सच्चे अर्थ को समझना है। यदि 3 क्लेशों को पार करना 7वें स्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया है, तो सच्चा अर्थ ही इस प्रक्रिया को खोलने की कुंजी है। यदि किसी ने सच्चे अर्थ को नहीं समझा है, तो उसके लिए 3 क्लेशों को पार करने का कोई मौका नहीं है। सच्चा अर्थ। लू शेंग ने विचार किया और बैठ गया, तथा उस सच्चे अर्थ की धुंधली झलक को याद करने लगा जिसे उसने अभी अभी देखा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, 97वीं मंजिल की चमक मंद पड़ गई, लेकिन 98वीं मंजिल की चमक अभी तक नहीं बढ़ी थी। इस दृश्य ने स्टार रिवर फैक्शन के छात्रों को हैरान कर दिया। क्या हो रहा है? क्या लू शेंग 1 महीने पहले 97वीं मंजिल से नहीं गुजरा था? वह अभी तक 98वीं मंजिल में क्यों नहीं गया? वे सभी जानते थे कि यदि लू शेंग सफलतापूर्वक 98वीं मंजिल पार कर 99वीं मंजिल में प्रवेश कर गया, तो वह स्टार रिवरवुड के 5वें स्तर के छात्रों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। वे सभी लू शेंग को 98वें मंजिल पर प्रवेश करते देखना चाहते थे, लेकिन किसने सोचा होगा कि लू शेंग के 97वें मंजिल पार करने के बाद 97वें मंजिल की चमक मंद हो जाएगी, और पूरे 1 महीने तक लू शेंग ने 98वें मंजिल में प्रवेश नहीं किया था। इससे कुछ अधीर व्यक्ति बेचैन हो गए। क्या यह आदमी फिर से घुस रहा है? वह पहले ही एक बार 96वीं मंजिल पर घुस चुका है, और अब वह फिर से घुसना चाहता है। ये कितना भयानक है। क्या ये कुछ खास नहीं होगा यदि वह बाहर आकर 6ठे स्तर का मार्शल आर्टिस्ट बन जाए? आखिरकार वह पहले से ही 2 तार्कीय नियमों में निपुण है, इसलिए 6ठे स्तर तक पहुंचना उसके लिए कोई बाधा नहीं है। सभी ने ये सोचते हुए अपनी बात रखी कि लू शेंग की साधना सफल हो गई है, इसलिए वह 97वीं मंजिल के दायरे में रह रहा है। इस समय झांग चू के प्रशिक्षण क्षेत्र में झांग चू ने अचानक साधना बंद कर दी, धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मलोंग टॉवर की दिशा में देखा। यह उतार चढ़ाव। मलोंग टॉवर को देखते हुए झांग चू की आंखों में थोड़ी उलझन दिखाई दी, फिर उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। क्या ये मानसिक क्षेत्र का उतार चढ़ाव मार्शल आर्ट्स के सच्चे उद्देश्य में विकसित हो रहा है? लू शेंग, क्या वह पहले से ही सच्चे अर्थ का भ्रूण रूप देख सकता है? झांग चू के चेहरे पर आश्चर्य और गहरा गया। स्टार रिवर गुटों के एक संरक्षक और 7वें स्तर के एक शक्तिशाली योद्धा होने के नाते वह मलोंग टॉवर के अंदर की स्थिति को देख सकता था, हालांकि अन्य लोग नहीं देख सकते थे। झांग चू की आंखों से एक रहस्यमय लहर फैली, मानो उसने भ्रम के माध्यम से मलोंग टॉवर को भेदते हुए देखा हो, और टॉवर के अंदर लू शेंग को देखा हो। यह झांग चू की अभिव्यक्ति शांत रही, लेकिन आंतरिक रूप से वह आश्चर्य की अशांत लहरों का अनुभव कर रहा था। ये बच्चा कितने साल का है? 40 साल का है, और वह अभी से ही सच्चा अर्थ समझने लगा है। ऐसी प्रतिभा। झांग चू एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। यह आदमी स्पष्ट रूप से 7वें स्तर का है, नहीं 8वें स्तर का है। झांग चू का दिल कांप उठा। अगर वह इस उम्र में सच्चे अर्थ को समझ सकता है, तो 7वें स्तर तक पहुंचना तो बस समय की बात थी। जब तक वह 3 क्लेशों को पार कर लेता, वह निस्संदेह 7वें स्तर का योद्धा बन जाता। यहां तक कि उनके 8वें स्तर तक पहुंचने की भी संभावनाएं थी। ऐसी प्रतिभा स्टार रिवर फैक्शन के वर्तमान छात्रों में से कोई भी इसकी तुलना नहीं कर सकता। थोड़ी देर की खामोशी के बाद झांग चू ने एक जेड स्क्रॉल निकाला। जेड स्क्रॉल पर सम्राट शब्द अंकित था।
जेड स्क्रॉल से लगातार एक अत्यंत भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव निकल रहा था। झांग छू ने अपनी आध्यात्मिक क्यूई को जेड स्क्रॉल में डाल दिया तथा स्क्रॉल के माध्यम से सम्राट बाई को इसकी सूचना दी। स्टार रिवर गुटो के एक संरक्षक और सम्राट बाई के महान शिष्य के रूप में झांग छू के पास स्वाभाविक रूप से उनसे संपर्क करने का एक तरीका था। जैसे ही अंतरिक्ष में हलचल हुई, एक कोमल आवाज अचानक दुनिया भर में गूंज उठी। मुझे इस मामले के बारे में पहले से ही पता है। कोमल आवाज आकाश और धरती में गूंज उठी और झांग छू के चेहरे पर श्रद्धा और पवित्रता छा गई। उसने पहले आवाज की दिशा में सिर झुकाया, फिर देखा कि अचानक शून्य से एक सफेद जेड का चिन्ह प्रकट होकर उसके सामने गिर पड़ा। जब ये छोटा लड़का मलोंग टॉवर से बाहर आ जाए तो उसे श्वेत सम्राट टोकन दे दो। इस समय अग्रिम मोर्चे पर स्थिति काफी गंभीर है और मैं अस्थायी रूप से यहां से नहीं जा सकता। हालांकि उस छोटे आदमी को बता देना कि 7वें स्तर तक पहुंचने के बाद वह मुझसे मिलने के लिए श्वेत सम्राट टोकन का उपयोग कर सकता है। उस समय मैं उसे अपना शिष्य बनाने को तैयार हूं। जैसे जैसे कोमल आवाज जारी रही, झांग छू का चेहरा सदमे से भर गया। श्वेत सम्राट टोकन, सम्राट बाई से मिलिए, उन्हें अपना शिष्य बनाए। सूचनाओं का संयोजन झांग छू के दिमाग में बार बार टकराता रहा, जिससे 7वें स्तर का स्टार रिवर फैक्शंस का यह मार्गदर्शक अवाक रह गया। श्वेत सम्राट टोकन केवल सम्राट बाई की स्वीकृति से ही प्रदान किया जा सकता था, न केवल सम्मान के रूप में, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि श्वेत सम्राट टोकन धारण करने का अर्थ था कि इस व्यक्ति का दर्जा स्टार रिवर विश्वविद्यालय के 7वें स्तर के मार्गदर्शकों के बाद दूसरे स्थान पर था। यहां तक कि 6ठे स्तर के सलाहकारों को भी उनके साथ बराबरी का व्यवहार करना पड़ता था। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि श्वेत सम्राट टोकन में सम्राट बाई की मार्शल आर्ट अंतर्दृष्टि का एक निशान शामिल है, जब वह गैलेक्टिक लाइफ फॉर्म बनने से पहले 9वें स्तर के योद्धा थे। ऐसा नहीं है कि सम्राट बाई कुछ बेहतर नहीं दे सकते थे, लेकिन 7वें स्तर से नीचे के लोग गैलेक्टिक लाइफ फॉर्म स्तर पर अंतर्दृष्टि नहीं दे सकते थे। ये श्वेत सम्राट टोकन लू शेंग के लिए इस स्तर पर सबसे अच्छा विशेषाधिकार था। रिकॉर्ड तोड़ना, अंतिम चरण 6 रक्त शव संप्रदाय की आत्मा से जूझना, जीवन और मृत्यु का सच्चा इरादा। हालांकि सम्राट बाई ने लू शेंग को श्वेत सम्राट का आदेश दिया, जिसके बारे में झांग छू ने ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार लू शेंग ने जो प्रतिभा प्रदर्शित की थी, उसके आधार पर वह श्वेत सम्राट का आदेश प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से योग्य था। लेकिन झांग छू को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सम्राट बाई वास्तव में लू शेंग से मिलना चाहते थे। हालांकि लू शेंग के 7वें स्तर को पार करने के बाद ही वह सम्राट बाई से मिलने गया था। फिर भी झांग छू सम्राट बाई के स्वर से बता सकता था कि सम्राट बाई लू शेंग के 7वें स्तर को पार करने के बारे में बेहद आश्वस्त थे। मानो यह एक निश्चित बात थी। यह जानना आवश्यक है कि सम्राट बाई के महान शिष्य होने के नाते उन्हें सम्राट बाई से मिलने के बहुत कम अवसर मिले थे। और अंततः जो बात मायने रखती थी वह थी, सम्राट बाई वास्तव में एक शिष्य लेना चाहते थे। एक बार जब लू शेंग वास्तव में सम्राट बाई का शिष्य बन गया, तो उसका दर्जा बढ़ जाएगा। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह वरिष्ठता के मामले में झांग छू से एक पीढ़ी आगे निकल जाएगा? तब तक क्या उसे लू शेंग को मार्शल अंकल नहीं कहना पड़ेगा? ये सोचकर झांग छू चुप हो गया। एक मामले की रिपोर्टिंग करने से उन्हें एक लड़ाकू चाचा कैसे मिल गया, जिससे उनकी वरिष्ठता एक पीढ़ी कम हो गई। हालांकि झांग छू ने फिर भी सम्राट बाई के शब्दों का सम्मानपूर्वक जवाब दिया, मैं ग्रैंड मास्टर के आदेश का पालन करूंगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनके सामने का स्थान तरंगित हो गया और फिर शीघ्र ही शांत हो गया। अपने सामने तैरते हुए श्वेत सम्राट के आदेश को देखकर झांग छू की अभिव्यक्ति कुछ जटिल थी, लेकिन फिर भी उसने इसे दूर रख दिया और एकांत से बाहर आते ही लू शेंग को सौंपने की तैयारी कर ली। स्वर्ग और पृथ्वी के 97वें स्तर के अंदर लू शेंग चुपचाप बैठा था। उसके शरीर पर कभी कभी काली रोशनी की चमक दिखाई देती थी, जिसके बाद धीरे धीरे बहुरंगी रोशनी खिल उठती थी, जिससे उसके आसपास की ऊर्जा अत्यंत जटिल हो गई। अज्ञात समय के बाद लू शेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और तुरंत ही सन्नाटा छा गया। हालांकि मैंने अभी तक सच्चे इरादे की सीमा को मुश्किल से ही छुआ है, फिर भी इसे सीधे तौर पर समझने में अभी भी कुछ कमी है। अभी सच्चे इरादे के बारे में मेरी समझ अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही है। लू शेंग ने अफसोस से अपना सिर हिलाया। मार्शल आर्ट्स का असली मकसद आसानी से समझ पाना आसान नहीं है। अनगिनत लोगों ने मानसिक क्षेत्र में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है, फिर भी जीवन भर के बाद भी मार्शल आर्ट्स के असली मकसद को समझने के लिए इस पर भरोसा करना शायद संभव न हो।
ये बात पहले से ही भयावह थी कि लू शेंग अपनी वर्तमान उम्र में मार्शल आर्ट के सच्चे इरादे की सीमा को छू सकता था। इसे भूल जाए, मार्शल आर्ट्स के सच्चे इरादे को जल्दबाजी में हासिल नहीं किया जा सकता। एक समय में एक ही कदम उठाना बेहतर है। पंचतत्वों की खंडहर में वापसी तकनीक और जीवन मृत्यु सम्राट मोहर के स्तर को बढ़ाकर जीवन मृत्यु क्षेत्र और पंचतत्व क्षेत्र निश्चित रूप से कुछ हद तक उन्नत हो जाएंगे। जब ऐसा होगा तो मार्शल आर्ट्स के वास्तविक उद्देश्य को समझना आसान हो जाएगा। लू शेंग ने सिर हिलाया। मार्शल आर्ट्स के सच्चे इरादे में महारत हासिल न कर पाने के बावजूद उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसकी नजर 98वें स्तर की ओर जाने वाले रास्ते पर पड़ी। वह बाहर निकला और सीधे 98वें स्तर पर पहुंच गया। बाहरी दुनिया में मलोंग टॉवर के 98वें स्तर की रोशनी भी तुरंत चमक उठी। लो, ये लड़का लू शेंग आखिरकार 98वें स्तर पर पहुंच गया है। हम एक और रिकॉर्ड टूटते हुए देखने वाले हैं। जैसे ही मलोन टॉवर के 98वें स्तर की रोशनी चमकी, स्टार रिवरवुड के छात्र, जो अन्य काम कर रहे थे, उन्होंने भी अपने काम एक तरफ रख दिए और मलोन टॉवर की ओर देखने लगे। वे मलोन टॉवर को देखते हुए चमकती आंखों से बातें कर रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि लू शेंग को 98वें स्तर पार करने में कितना समय लगेगा। वह इतने लंबे समय तक 97वें स्तर पर रहा, उसे जरूर कोई सफलता मिली होगी। यह 98वें स्तर उसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जरूर, लू शेंग को 97वें स्तर पार करने में सिर्फ 2 महीने लगे। हालांकि 97वें स्तर ज्यादा कठिन है, लू शेंग के लिए इसमें बस थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये कोई समस्या नहीं होगी। अब हमें बस ये देखना है कि लू शेंग को इस 98वें स्तर को पार करने में कितना समय लगेगा। चर्चा जारी रही। समय धीरे धीरे बीतने लगा। ... 1 महीने बाद स्वर्ग और पृथ्वी के 98वें स्तर के अंदर एक अंतहीन घास के मैदान की गहराई में लू शेंग एक हाथ में जीवन और मृत्यु सम्राट की मुहर थामे हुए था। उसके पीछे एक स्वर्ग पहुंचने वाली बेल की छाया थी। इसके अलावा अनंत अथाह घटनाएं थीं, जो लू शेंग के चारों ओर घनी बारिश की धुंध फैला रही थी। बारिश की धुंध में बारिश की प्रत्येक बूंद अत्यंत भयानक शक्ति उत्सर्जित कर रही थी, जिसने तुरंत ही उसके सामने खड़े 100 मीटर से अधिक लंबे विशालकाय सफेद भेड़िए पर हमला कर दिया। आओ! विशालकाय भेड़िया चिल्लाया, लेकिन तुरंत ही एक काले और सफेद जेड सील के गिरने से वह मारा गया। भयानक दमनकारी शक्ति ने भेड़िए की खेती को एक पल में डुबो दिया। यह अंत है, लू शेंग ने शांति से एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। एक सुनहरी मुट्ठी वाली सील तुरंत आकाश को चीरती हुई भेड़िए के शरीर पर आ गिरी। शरीर फट गया। जीवन और मृत्यु का गहन प्रकाश हड्डियों पर कीड़ों की तरह तुरंत विशाल भेड़िए के पूरे शरीर को ढक लिया। भेड़िए के शरीर के भीतर की जीवन शक्ति को लगातार खा रहा है। जैसे जैसे उनमें ऊर्जा का संचार हुआ, लू शेंग की दृष्टि में उपशीर्षक भी प्रकट हुए। जीवन और मृत्यु सम्राट सील प्रगति जोड़ 1। जीवन और मृत्यु सम्राट सील प्रगति जोड़ 1। 5 तत्व खंडहर में वापसी तकनीक प्रगति जोड़ 1। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एक पल में विशाल सफेद भेड़िया अपनी सारी ऊर्जा खोकर धीरे धीरे सिकुड़ गया। लू शेंग ने अपना हाथ हिलाया और वह धूल में बदल गया और आकाश और धरती में बह गया। जैसे ही विशालकाय भेड़िए का शरीर गायब हुआ, उसी समय 99वें स्तर का प्रवेश द्वार अचानक प्रकट हो गया। 99वां स्तर। लू शेंग ने 99वें स्तर के प्रवेश द्वार की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अनोखी रोशनी चमक रही थी। मलोन टॉवर के आखिरी 10 स्तरों की रक्षा ब्रह्मांडीय एलियन जातियों द्वारा की जाती थी, जो 6ठी श्रेणी के अंतिम स्तर के बराबर थी। यहां तक पहुंचना एक ऐसी उपलब्धि थी जो केवल स्टार रिवरवुड के 6ठी श्रेणी के छात्रों द्वारा ही हासिल की जा सकती थी। संशोधन के बाद अध्याय 177 रिकॉर्ड तोड़ना, स्टेज 6 के अंतिम चरण में रक्त और लाश की आत्मा से जूझना। जीवन और मृत्यु का सच्चा इरादा _2। 6ठे स्तर का अंतिम चरण। 6ठे स्तर के मध्य में स्थित ब्रह्मांडीय जीव अब मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि ये 6ठे स्तर के अंतिम चरण की ब्रह्मांडीय एलियन प्रजातियां मुझ पर किस तरह का दबाव डाल सकती हैं। लू शेंग ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी की एक चमक चमक उठी। फिर लू शेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका शरीर तुरंत ही मार्ग में गायब हो गया, इस प्रेरी दुनिया से गायब हो गया। ... जैसे ही लू शेंग ने 99वीं मंजिल में प्रवेश किया, मलोन टॉवर की 99वीं मंजिल पर अचानक लाल रंग की चमक चमक उठी, साथ ही लाल रंग की लहरों के घेरे भी उभर आए। 99वीं मंजिल। लू शेंग ने कर दिखाया। लू शेंग 99वीं मंजिल में प्रवेश कर गया।
स्टार रिवर गुड के छात्र, जो मलोंग टॉवर में हो रहे परिवर्तनों पर बारीकी से नजर रख रहे थे, ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक के बाद एक चिल्लाने लगे। ये टूट गया। रिकॉर्ड टूट गया। लू शिंग वास्तव में 99वीं मंजिल तक पहुंच गया। जैसा कि किसी ऐसे व्यक्ति से उम्मीद की जाती है जो तलवार पूछताछ पत्थर पर सम्राट बाई के प्रेत को बुला सकता है, अब मलोंग टॉवर के 5वें स्तर के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। मुझे आश्चर्य है कि लू शिंग 99वीं मंजिल पर कितने समय तक टिक पाएगा। अगर मुझे सही से याद है, तो जब 8वें वरिष्ठ भाई ने पहली बार 99वीं मंजिल में प्रवेश किया था, तो वह 3.5 साल बाद बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंच पाया था। 99वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद चुनौती मोड विशेष हो जाता है, जिसमें चुनौती देने वाले की मार्शल आर्ट के आधार पर विशिष्ट स्थान बनाए जाते हैं, कठिनाई बढ़ाई जाती है और खतरे का स्तर भी बढ़ाया जाता है। थोड़ी सी भी गलती अंदर मौत का कारण बन सकती है। सभी लोग बोल पड़े, उनकी नजरें मलोंग टॉवर की 99वीं मंजिल पर टिकी थी। मुझे उम्मीद है कि लू शिंग इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, अन्यथा वह अंदर गिर सकता है। अन्य विशेष स्थान तो ठीक है, लेकिन अगर वह जीवन मरण के युद्ध क्षेत्र से मेल खाता है, तो यह मुश्किल होगा। जीवन मरण के युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए किसी को जीवन या मृत्यु का निर्णय लेना होगा। हम देखेंगे कि लू शिंग भाग्यशाली है या नहीं। अगर वह बदकिस्मत रहा और उसे जीवन मरण के युद्ध क्षेत्र का सामना करना पड़ा, तो जब तक कि कोई गुरु हस्तक्षेप नहीं करता, यह एक बड़ी मुसीबत होगी। उसी समय लू शिंग 99वीं मंजिल की दुनिया में आ गया। अंदर प्रवेश करते ही आसपास की दुनिया पूरी तरह से अंधकार में थी। 5वीं स्तर की पूर्णता की साधना के बावजूद लू शिंग अपने आसपास का वातावरण नहीं देख पा रहा था। कुछ ही मिनटों के बाद इस काली दुनिया में एक रोशनी दिखाई दी। प्रकाश में लू शिंग के सामने तारों से भरा एक युद्ध क्षेत्र दिखाई दिया। लू शिंग ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई, उसकी निगाह तारों से भरे युद्ध क्षेत्र पर पड़ी। चारों ओर ग्रह घने क्षुद्रग्रह बेल्ट से घिरे हुए ब्रह्मांडीय शून्य में चुपचाप तैर रहे थे। कुछ ही दूरी पर लू शिंग ने एक बहुत ही परिचित आकृति देखी। यह रक्त अस्थि जाति का अंतिम चरण का 6ठा स्तर का विशेषज्ञ है। रक्त शव अस्थि आत्मा, एक पुराना परिचित। लू शिंग ने देखा कि रक्त अस्थि जाति का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ एक ग्रह पर पालथी मारकर बैठा हुआ है। शायद लू शिंग की निगाह को भांप कर विशेषज्ञ ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और लू शिंग से नजरें मिला ली। मानव, विलक्षण, रक्त अस्थि जाति का विशेषज्ञ भारी स्वर में बोला, फिर उसकी आंखों में राक्षसी क्रोध की लहर दिखाई दी। मानव, मरना ही होगा। विशेषज्ञ दहाड़ा, उसकी आंखें लू शिंग को निगल जाना चाहती थीं। मलोंग टॉवर की बाद की मंजिलों में रहने वाली ब्रह्मांडीय विदेशी जातियों को, जिनमें उनके पहले की रक्त अस्थि जाति भी शामिल थी, सम्राट बाई द्वारा व्यक्तिगत रूप से पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया। अनगिनत युगों तक कारावास में रहने के बाद भागने में असमर्थ होने पर उन्हें एहसास हुआ कि वे इन मानव प्रतिभाओं के लिए मात्र चक्की के पत्थर बन गए थे। फिर भी कुछ विशेष स्थानों पर यदि वे इन मानव प्रतिभाओं को मारना भी चाहते, तो मलोंग टॉवर के नियमों के कारण वे ऐसा नहीं कर सकते थे, जिसके परिणाम स्वरूप दमित समय के साथ उनकी क्रोधपूर्ण भावनाएं एकत्रित होती गईं, मानव प्रतिभाओं के प्रति उनकी घृणा चरम पर पहुंच गई। तभी अचानक आसमान में रक्त लाल आकृतियां उभर आईं। जीवन और मृत्यु युद्ध। जैसे ही ये 3 रक्त लाल पात्र प्रकट हुए, तारों से भरे युद्ध क्षेत्र में एक प्रबल हत्यारी आभा फैल गई। रक्त अस्थि जाति के विशेषज्ञ ने इन शब्दों को देखा और उसकी आंखों में परमानंद की चमक दिखाई दी। हा, जीवन मरण की लड़ाई। अरे इंसान, लगता है आज किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। विशेषज्ञ हंसा, उसके क्रूर चेहरे पर लालच झलक रहा था। बहुत समय हो गया जब से मैंने किसी मानव प्रतिभा का मांस और रक्त चखा है। जैसे ही ये शब्द निकले, वह एक तेज गति वाले धूमकेतु की तरह लू शिंग की ओर बढ़ा। उसके पैरों के नीचे का ग्रह डूब गया और उसकी अंतिम अवस्था वाली 6ठी स्तर की साधना ब्रह्मांडीय शून्य में बढ़ गई। लू शिंग की आंखें सिकुड़ गईं और जीवन और मृत्यु क्षेत्र और 5 तत्वों के क्षेत्र अचानक भड़क उठे। जीवन और मृत्यु सम्राट की मुहर उसकी हथेली में तैर रही थी। उसके पीछे अथाह धुंध में लिपटी स्वर्ग पहुंचने वाली बेल रक्त शव अस्थि आत्मा की ओर एक भयानक नरसंहार को उजागर कर रही थी। गड़गड़ाहट। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच भयानक ऊर्जा फैल गई और रक्त शव अस्थि आत्मा की आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। संशोधन के बाद अध्याय 177 रिकॉर्ड तोड़ना, स्टेज 6 के अंतिम चरण में रक्त और लाश की आत्मा से जूझना। जीवन और मृत्यु का सच्चा इरादा। _3 मार, मेरे लिए मरो। लू शिंग पर लगातार जानलेवा इरादे हावी थे, उसे टुकड़े टुकड़े करने की स्पष्ट इच्छा थी।
लेकिन लू शेंग ने जरा भी डर नहीं दिखाया। दीप्ति की मुहर के प्रवर्धन के साथ उसने छठे चरण के रक्त शवस्थी आत्मा के साथ एक क्रूर युद्ध शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, दीप्ति की मुहर की वृद्धि और जीवन और मृत्यु सम्राट मुहर की दमनकारी शक्ति के बावजूद लू शेंग को अभी भी महसूस हो रहा था कि वह धीरे धीरे नुकसान में जा रहा है। छठे चरण के अंत में रक्त शव अस्थि आत्मा, मांस और हड्डी के शवों के संवर्धन के बिना भी मध्य छठे चरण के कॉस्मिक एलियन रेस की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। मैं अभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, जब तक मैं जीवन और मृत्यु के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ सकता। लू शेंग ने जल्दी से अपने मन में गणना की, लेकिन इस समय मैंने जीवन और मृत्यु के वास्तविक उद्देश्य की सीमा को अभी छुआ ही है, अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ हूं। ये परेशानी वाली बात है। लू शेंग ने मन ही मन हल्की सी आह भरी। उसके वर्तमान स्तर और छठे चरण के अंतिम दौर के प्रतिद्वंद्वी के स्तर में अभी भी काफी अंतर था। इस जीवन या मृत्यु की लड़ाई में मुझे इस रक्त शव अस्थि आत्मा को मारना होगा, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। उसकी आंखें तीव्र निश्चय से भरी थीं। सच है, वह खतरे में था और शायद झांगचू उसे बचाने के लिए आगे आए। लेकिन लू शेंग कभी भी दूसरों पर उम्मीदें नहीं टिकाता था। लोगों पर भरोसा करना कभी भी खुद पर भरोसा करने जितना अच्छा नहीं होता। जीवन और मृत्यु सम्राट की मुहर घूमती रही, रक्त शव अस्थि आत्मा से जीवन शक्ति खींचकर लू शेंग को वापस देती रही। इसी वजह से लू शेंग प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी चरम अवस्था बनाए रख सका और अपने प्रतिद्वंद्वी के हाथों मारा नहीं गया। देखते हैं कौन ज्यादा देर तक टिकता है। उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं और उसने रक्त शव अस्थि आत्मा की ओर भयानक हमलों की एक और लहर छोड़ दी। 3 साल बाद गड़गड़ाहट। युद्ध के मैदान में तारों भरे आकाश में प्रचंड ऊर्जा उमड़ पड़ी। विशाल उल्कापिंड उस भयानक ऊर्जा के नीचे बिखर कर धूल में बदल गए और आकाश और पृथ्वी के बीच बिखर गए। रक्त शव अस्थि आत्मा की आंखें अब पूरी तरह से रक्त लाल हो गई थीं। उसने लू शेंग पर उन्मत्त होकर हमला किया। छठे चरण के अंतिम ब्रह्मांडीय प्राणी के रूप में कई वर्षों तक लगातार युद्ध करने के बाद भी उसमें कोई थकान के लक्षण नहीं दिखे। लेकिन जो बात उसे पागल कर रही थी, वह थी उसके सामने जो मानव प्रतिभा थी, जो स्पष्ट रूप से पांचवी अवस्था की पारलौकिक थी। वह 3 वर्षों से उसके साथ उलझी हुई थी और पूरे समय चरम अवस्था में रही। परिणामस्वरूप इन 3 वर्षों में वह अपने प्रतिद्वंद्वी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। धिक्कार है इस आदमी पर। रक्त शव अस्थि आत्मा क्रोधित थी। वह महसूस कर सकती थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसकी जीवन शक्ति को अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन ये जीवन शक्ति उसके जैसे छठे चरण के ब्रह्मांडीय प्राणी के लिए अपर्याप्त थी। लेकिन 3 साल तक लगातार खनन के बाद उसे भी यह असहनीय लगने लगा। दूसरी ओर लू शेंग शांत दिख रहा था। जीवन और मृत्यु सम्राट सील लगातार घूम रही थी, जिससे उसके शरीर में प्रचुर जीवन शक्ति वापस आ रही थी। लू शेंग निरंतर अंतर्दृष्टि के लिए इस समृद्ध जीवन शक्ति पर निर्भर थे। मानसिक क्षेत्र का क्षेत्र, जीवन और मृत्यु का पुनर्जन्म, जीवन शक्ति का मृत्युमय मॉन क्यूई में परिवर्तित होना, और इसके विपरीत। तो फिर जीवन और मृत्यु का वास्तविक उद्देश्य क्या है? इन 3 वर्षों में लू शेंग की जीवन और मृत्यु के सच्चे उद्देश्य की समझ गहरी हो गई, और जो नवजात रूप अधूरा था वह धीरे धीरे पूर्ण हो गया। इस तरह लू शेंग ने रक्त शव अस्थि आत्मा के खिलाफ 3 साल तक टिकने में कामयाबी हासिल की। जीवन और मृत्यु का सच्चा उद्देश्य। जीवन और मृत्यु की लड़ाई। जहां जीवन है वहां मृत्यु भी है। हालांकि यह जीवन मरण की लड़ाई मेरे लिए अशुभ लगती है, लेकिन मुझे हत्या की मंशा से भरी रक्त शव अस्थि आत्मा का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस सारी हत्या की मंशा के बीच अभी भी जीवन का एक धागा मौजूद है। और जीवन का ये धागा। लू शेंग ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके पीछे स्वर्ग तक पहुंचने वाली बेल अथाह घटना से बल पाकर रक्त शव अस्थि आत्मा के हमलों का विरोध करने के लिए धुंध से दूषित बेलों को तेजी से उगा रही थी। अचानक लू शेंग ने अपनी आंखें खोली, उनमें एक चमक सी दिखाई दी। मानसिक क्षेत्र का विस्तार तेजी से हुआ और जीवन और मृत्यु का काला गहन प्रकाश रक्त शव अस्थि आत्मा के शरीर में फैल गया। मुझे लगता है कि यही मेरे जीवन और मृत्यु का सच्चा इरादा है, लू शेंग ने धीरे से कहा, जैसे ही उसके शरीर से एक रहस्यमय आभा निकली, जो जीवन और मृत्यु सम्राट मुहर में विलीन हो गई। डिंग, मानसिक क्षेत्र का डोमेन जीवन और मृत्यु के सच्चे इरादे तक उन्नत। भिनभिनाहट, भिनभिनाहट, भिनभिनाहट। जीवन और मृत्यु सम्राट सील ने हल्की गुनगुनाहट की ध्वनि की एक श्रृंखला उत्सर्जित की, क्योंकि विशाल दमनकारी शक्ति प्रस्फुटित हुई। इस दमनकारी शक्ति के प्रभाव में छठी अवस्था की रक्त शव अस्थि आत्मा भी क्षण भर के लिए जम गई,
तथा उसके बाद उसकी आंखों में भय का भाव आ गया। ये शक्ति, ये कैसे हो सकती है? आप सच्चे इरादे को कैसे समझ सकते हैं? रक्त शव अस्थि आत्मा डर से चिल्लाया, उसकी आंखों का भय आतंक में बदल गया। सच्चा इरादा, यहां तक कि छठे चरण के अंतिम चरण में भी उन्होंने इसमें महारत हासिल नहीं की थी। यह मात्र 5वीं अवस्था का व्यक्ति इसे कैसे प्राप्त कर सकता है? हालांकि यह अविश्वसनीय था, लेकिन सच्चाई रक्त शव अस्थि आत्मा के सामने थी। 3 वर्षों तक लगातार जीवन शक्ति निष्कर्षण के बाद वह अपनी चरम अवस्था को कायम नहीं रख सका, और इस दमनकारी शक्ति के प्रभाव में उसकी साधना का स्तर गिर गया। यद्यपि वह अपनी छठी अवस्था की साधना को बमुश्किल ही बरकरार रख पाया, परंतु उसकी युद्ध शक्ति बहुत कम हो गई। ये सब खत्म होने वाला है। लू शेंग की आवाज धीरे से गूंजी और उसने रक्त शव अस्थि आत्मा की ओर एक मुक्का मारा। टूटे हुए दायरे क्लेश धूल, स्वर्णिम मुट्ठी सील नीचे उतरी, जिससे शून्य का एक भाग तुरंत टूट गया।